हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल मंत्रा एकेडमी। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज ये यूपीजीएस का आपका 14वां भाग होगा। इसके पहले आपके 13 भाग हो चुके हैं। तो ये यूपीजीएस में अगर हम बात करेंगे, जितने भी पार्ट्स हैं आपके, स्टार्टिंग जो पार्ट्स हैं, आज जो पार्ट्स होगा इससे आपके कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन बन जाएंगे बड़े आराम से। तो आपके जो आज का टॉपिक है वो जैसे यूपी के जो प्रमुख व्यक्ति हैं तो उनका जन्म स्थान या फिर उनसे संबंधित जो कार्यशैली है उनके बारे में बताएंगे। तो पहला यहाँ पे है तानसेन। तो तानसेन का जो जन्म स्थान क्या है, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है ये नाम होंगे आपके, और उनके सामने जो स्थान लिखे हैं ये उनका होगा जन्म स्थान। क्या होगा? जन्म स्थान। तो पहला है आपका तानसेन। तो तानसेन जो है ये ग्वालियर में जन्म हुआ है। ग्वालियर आपके एमपी में आता है, लेकिन इसको हमने इसलिए लिख दिया है कि तानसेन जो है ये अकबर के नवरत्नों में से ये शामिल हुए थे, है ना। और उसके बाद देखेंगे निजामुद्दीन औलिया। क्या है? निजामुद्दीन औलिया। तो इनका जो जन्म स्थान है बदायूं है। कौन सा स्थान है? बदायूं है। अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो है इनका जन्म हुआ है कासगंज। कहाँ पे हुआ है? कासगंज। अगर पूछे कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है, निजामुद्दीन औलिया, और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है, और इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन रहे हैं। आगे देखेंगे तुलसीदास। और तुलसीदास का जन्म होता है राजापुर में, और तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली, और इन्होंने रामचरितमानस की क्या है, इन्होंने रचना की है। आगे देखेंगे कबीरदास। तो कबीरदास का जो जन्म हुआ है वाराणसी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में हुआ है। सूरदास का जन्म मथुरा में हुआ है। अबुल फजल ये आगरा में, शेख फैजी आगरा में, मिर्जा गालिब आगरा में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय में उर्दू शायर कौन सबसे प्रसिद्ध रहा है। तो वो सबसे ज़्यादा रहे हैं मिर्जा गालिब, और ये बहादुर शाह जफर द्वितीय के शासनकाल में उनके दरबारी रहे हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको लास्ट में अंग्रेजों ने क्या किया, रंगून भेज दिया, वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती। तो उन्हीं के दरबार में क्या मिर्जा गालिब रहा करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय में कौन सा जो उर्दू शायर जो है सबसे प्रसिद्ध रहा है। तो आपका आंसर होगा मिर्जा गालिब। आगे देखेंगे मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ है प्रयागराज में। तो मदन मोहन मालवीय का जो जन्म होता है प्रयागराज में, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना रखी है, और जिसका जो उद्घाटन किसने किया है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया है। आगे देखेंगे द्रोणाचार्य जो है इनका जन्म स्थान है कंपिल है, और ये आपका फर्रुखाबाद जिले में आता है। और फर्रुखाबाद जो प्रसिद्ध है किस लिए, तो यहाँ पे आलू की खेती के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू जो हैं इनका जन्म अलीगढ़ में होता है। अलीगढ़ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये कैंची के लिए प्रसिद्ध है और ताला के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे देखिए रैदास। और रैदास का जन्म होता है वाराणसी में। आगे देखिए जरा लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई का जो जन्म होता है वाराणसी में होता है, और इनके बचपन का नाम मनु, और इनके पिताजी जो इन्हें प्यार से क्या कहते थे, छबीली कहते थे। क्या कहते थे? छबीली। आगे देखिए रामानंद। तो रामानंद जो है इनका जन्म जो है प्रयागराज में होता है, और प्रयागराज में जो झूसी स्थान है, प्रयागराज में एक झूसी स्थान है, तो वहीं पे इनका जन्म होता है। और ये कबीर और रैदास के क्या रहे हैं, ये गुरु रहे हैं। आगे देखिए चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म होता है ये उन्नाव में होता है। कहाँ पे होता है? उन्नाव में होता है। और उन्नाव में एक पश्चिमी बिहार है, नवाबगंज पश्चिमी बिहार, जिसका नाम क्या है इस समय, इसे कहते हैं चंद्रशेखर पश्चिमी बिहार। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर पश्चिमी बिहार, या फिर नवाबगंज पश्चिमी बिहार किस राज्य में है, तो यूपी में है। यूपी में किस जिले में है? उन्नाव में है। कहाँ पे है? उन्नाव में। राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये रहने वाले कहाँ के रहे हैं? ये शाहजहाँपुर के। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है ये शाहजहाँ के में रहने वाले रहे हैं। और जो
ये इनको फांसी कहाँ पे हुई है? ये गोरखपुर में हुई है। कहाँ पे हुई है? गोरखपुर में हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि अगस्त 1925 में सहारनपुर से ट्रेन चली लखनऊ के लिए, और रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है काकोरी स्टेशन, और काकोरी स्टेशन में अंग्रेजों का जो खजाना था तो उसको जो है लूट लिया गया है। उसके हेड कौन रहे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। और इनके सहयोगी कौन रहे हैं? 4 लोग और थे, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी और आपके थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद बच के निकल जाते हैं और 4 लोगों को फांसी होती है। पहला व्यक्ति है राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद में। तो अशफाक उल्ला खां जो है फांसी के तख्ते पे चढ़ने वाला पहला मुसलमान था। देश की आज़ादी के लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो अशफाक उल्ला खां। रोशन लाल को जो फांसी होती है ये इलाहाबाद के नैनी में होती है। और राजेंद्र लहड़ी को फांसी कहाँ पे होती है? गोंडा में होती है। आगे देखिए चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का जो है ये जन्म होता है मेरठ में। कहाँ पे होता है? मेरठ में होता है। अगर पूछे 1857 की क्रांति कहाँ से आरंभ हुई है? मेरठ से आरंभ हुई है। कब? 10 मई 1857 में। अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह से, इन्हें किसानों का मसीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसानों का मसीहा कहते हैं। इनका जो जन्मदिन मनाया जाता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ लिख देंगे हम 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? चौधरी चरण सिंह की याद में। इन्हें किसानों का मसीहा कहते हैं। और ये ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री हुए हैं जो कभी भी लोकसभा की बैठक में उपस्थित नहीं हुए। कभी भी लोकसभा की बैठक में उपस्थित न होने वाला प्रधानमंत्री कौन है? चौधरी चरण सिंह। आगे देखिए बीरबल। तो बीरबल का जो जन्म होता है कालपी जालौन में होता है, और बीरबल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक रहते हैं। और इनके बचपन का नाम क्या है? महेश दास। क्या नाम है? महेश दास। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अकबर द्वारा चलाया गया धर्म दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? आपका महेश दास, जिसका नाम क्या था? बीरबल। आगे देखेंगे मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद ये पिछली बार यूपीपी में आ चुका है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे हुआ है? प्रयागराज में हुआ है। और इनका जो जन्मदिन हम मनाते हैं ये 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद। और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किन्हें? मेजर ध्यानचंद को। जन्म कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। तारीख क्या है? 29 अगस्त। और किस रूप में मनाते हैं हम लोग? राष्ट्रीय खेल दिवस। किस रूप में? राष्ट्रीय खेल दिवस। आगे देखिए बाणभट्ट। तो बाणभट्ट का जन्म कहाँ पे होता है? ये कन्नौज में होता है। रसखान ये अमरोहा में। अशफाक उल्ला खां अभी हम बता चुके हैं। अशफाक उल्ला खां का जो जन्म होता है शाहजहांपुर में होता है। और रोशन सिंह का जन्म भी कहाँ होता है? शाहजहांपुर में होता है। और राम प्रसाद बिस्मिल का भी जन्म कहाँ होता है? ये शाहजहांपुर में। तो इसलिए शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदों की नगरी। आगे देखिए मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म होता है वाराणसी में होता है। कहाँ पे होता है? वाराणसी में होता है मुंशी प्रेमचंद का जन्म। और इनके जो बचपन का नाम या फिर इसके पहले का जो नाम है धनपत राय था। क्या था? धनपत राय। धनपत राय। इनकी बहुत सारे जो उपन्यास प्रसिद्ध हुए जैसे गोदान हो गया, आपका गबन हो गया है, और कहानियां हैं, कफन है, पूस की रात है, बहुत सारी इनकी कहानियां हैं आपके पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। गोदान है, गबन है, कहानी में कफन है, पूस की रात है, ये सब किसकी हैं? प्रेमचंद की हैं। और इनके जो बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। क्या नाम है? धनपत राय। आगे देखिए लाल बहादुर शास्त्री। तो इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में हुआ है। तो वाराणसी में एक स्थान है मुगल सराय। तो वाराणसी में स्थान है मुगल सराय। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म होता है ये मुगल सराय में होता है। कहाँ पे है? ये वाराणसी में हो। और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जिनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है? ये भारत के बाहर।
तो इनकी मृत्यु 1966 में कब होती है? 1966 में इनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। तो जो ताशकंद राजधानी है कहाँ की है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है 1966 में, याद रखिएगा। आगे देखिए, संत मलुकदास। संत मलुकदास का जो जन्म होता है कौशाम्बी में होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि यूपी में ऐसा कौन सा एक प्राचीन स्थल है जो जैन और बौद्ध धर्म के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण था? तो वो आपका है कौशाम्बी। कौन सा है? कौशाम्बी। आगे देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है, इनका जन्म जायस में हुआ है, और जायस कहाँ पे है? अमेठी जिला में। किसी समय ये रायबरेली में हुआ करता था, तो रायबरेली अलग हो गया, अमेठी अलग हो गया है, तो इसलिए अब ये क्या होगा? अमेठी होगा। अमेठी में एक स्थान है जायस, तो जायस में किसका जन्म होता है? मलिक मोहम्मद जैसी का। इन्होंने पद्मावत जो रचना लिखी है, ये वह क्वेश्चन पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने जब पद्मावत की रचना की है तो उस समय भारत में किसका शासन, मतलब मुगल वंश की गद्दी पे कौन शासक शासन कर रहा था? तो आपका आंसर होगा शेरशाह सूरी। क्या होगा? शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है, जो कि कहाँ पे है? राणा रतन सिंह और महारानी पद्मावती की कहानी के बारे में बताया गया। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य के महान आलोचक, हिंदी साहित्य के महान आलोचक जो रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म जो है बस्ती में होता है। कहाँ पे होता है? बस्ती में होता है। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि, भारत के राष्ट्रकवि कौन जाने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। जैसे हम कह दें इंग्लिश में जो राष्ट्रकवि कौन जाना जाता है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ, उसी प्रकार हिंदी में जो राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। और इनकी एक रचना है भारत भारती। क्या है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। और भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कि इनका जो जन्म हुआ है कहाँ पे? बलिया में हुआ है। और बलिया जो है यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला शामली, और सबसे उत्तर का जिला सहारनपुर, और सबसे दक्षिण का जिला आपका हो जाएगा सोनभद्र। तो बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र। आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनका जन्म हुआ है रायबरेली में, एक गांव है दौलतपुर। रायबरेली में एक गांव है दौलतपुर, तो वहीं पे क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है। आगे देखिए, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो है, इनका जन्म कहाँ पे होता है? प्रयागराज। इनकी भी जो उपन्यास है बहुत इंपॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय। तो इनकी जो रचनाएं हैं बहुत पूछी जाती हैं, और उन रचनाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। आगे देखिए, जियाउद्दीन बर्नी। तो इनका जो जन्म होता है बुलंदशहर में होता है। कहाँ पे होता है? बुलंदशहर में होता है। उसके बाद आते हैं टोडरमल। तो टोडरमल का जो जन्म होता है सीतापुर में होता है। और टोडरमल जो है ये अकबर के यहाँ 9 रत्नों में से शामिल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अकबर के शासनकाल में राजस्व की देखभाल कौन करता था? तो आपका आंसर क्या होगा? टोडरमल। तो अकबर के शासनकाल में राजस्व की देखभाल, अर्थात जो टैक्स लगाने का कार्य है, वहाँ की देख रेख है, ये कौन करता था? ये टोडरमल करता था। ये पिछली बार लेखपाल में आ चुका, लेखपाल में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अकबर के शासनकाल में राजस्व की देखभाल कौन करता था? ये टोडरमल होगा। अगला पॉइंट होगा यूपी के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी से जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनका जो संबंध किससे है। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे उस्ताद विलायत खां। तो उस्ताद विलायत खां जो है ये सितार वादक हैं। उस्ताद विलायत खां, उस्ताद विलायत खां सितार। तो हम ऐसे याद रखेंगे, हम जो विलायती सितार से लाएंगे उसको हम बजाएंगे। तो विलायती सितार लाएंगे और उसको बजाएंगे। यहाँ से ये हो जाएगा कि विलायत खां का संबंध किससे है? सितार। तो याद कैसे रखना है कि हम विलायती सितार लाएंगे
उसके आप उसको लाकर अपने घर में बजाएंगे। तो विलायत खां का संबंध किससे है? सितार वादक से। आगे देखेंगे बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज जो है इनका संबंध है कथक से। किससे है? कथक से। तो बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज का संबंध हो गया आपका कथक से। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई, बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई तब मेरे भाई की शादी हुई। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई, तो बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से है। आगे देखिए अमजद अली खां, ये सरोद वादक है। हम बात करेंगे शोले फिल्म में अमजद खान होते हैं, उनसे याद रखेंगे कि गब्बर अर्थात अमजद खान ने क्या बजाया? सरोद वादक बजाया। क्या बजाया है? सरोद बजाया है। तो अमजद अली खां का संबंध है सरोद से है। सितारा देवी, तो बिरजू और सितारा, बिरजू की सितारा, तो ऐसे याद रखेंगे बिरजू की सितारा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कथक। बिरजू की सितारा अर्थात कथक। तो सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक से है। आगे देखिए जतिन भट्टाचार्य, तो ये भी सरोद वादक होते हैं। आगे देखेंगे यूपी के प्रमुख आश्रम। तो यूपी के प्रमुख आश्रम, तो यहाँ से हम बात करेंगे पहला आपका नैमिष सारण आश्रम। नैमिष सारण आश्रम ये सीतापुर में है। महर्षि दधीच आश्रम सीतापुर। तो नैमिष सारण आश्रम या दधीच आश्रम दोनों एक ही में है और दोनों कहाँ पे हैं? सीतापुर में है। कहाँ पे हैं? सीतापुर में। इसके बाद देखेंगे पराशर मुनि आश्रम। पराशर मुनि आश्रम, तो इनका जो संबंध है ये महाभारत कालीन से है। तो राजा शांतानु के बारे में बताया जाता है, तो वहीं से इनका संबंध है। तो बताया जाता है कि ये महर्षि वेद व्यास होते हैं, उन्हीं के पिता होते हैं कौन? पराशर मुनि। और इनका जो जन्म हुआ है कहाँ पे हुआ है? बलिया में हुआ है। आगे देखिए कपिल मुनि आश्रम। कपिल मुनि आश्रम ये कंपिल है और कंपिल किस जिले में आता है? फर्रुखाबाद। कंपिल कहाँ पे आता है? फर्रुखाबाद। आगे देखिए मार्कंडे ऋषि आश्रम। तो मार्कंडे ऋषि आश्रम जो है ये मैनपुरी में। कहाँ पे है? ये मैनपुरी में है। आगे देखिए वाल्मीकि आश्रम। तो वाल्मीकि आश्रम जो है ये कानपुर में है। कई किताबों में आपको चित्रकूट भी मिलेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि वाल्मीकि आश्रम जो है ये आपका बिठूर कानपुर। कहाँ पे है? बिठूर कानपुर में है। आगे देखिए दुर्वासा ऋषि आश्रम। तो दुर्वासा ऋषि जो आश्रम है ये प्रयागराज में। कहाँ पे है? ये प्रयागराज में। ये आपका जो सेशन आज का हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम चैलेंज करते हैं कि इस टॉपिक से जो भविष्य में होने वाले पेपर लेखपाल हैं, यूपीपी हैं, राज्य स्तरीय कोई भी एग्जाम होते हैं, तो इसमें से आपका 100% एक या दो क्वेश्चन 100% आएंगे। जैसे लेखपाल हो गया, यूपीपी हो गया, एसआई हो गया, कोई भी राज्य की वैकेंसी है, टेट सुपर टेट है, तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आना क्लियर है। ठीक है, आगे आप लोग एक क्वेश्चन बताएंगे आज का। आज का क्वेश्चन है आपका भूगोल से, हम दे रहे हैं आपको भूगोल से। भूगोल से क्वेश्चन ये है कि विश्व में सबसे अधिक खारे पानी वाली झील जो है, सबसे अधिक खारे पानी वाली झील कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक खारे पानी वाली झील। क्वेश्चन को समझिएगा, विश्व में सबसे अधिक अर्थात ऐसी कौन सी झील है जिसका खारापन या फिर लवणता सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और सेशन आपको कैसा लगा है ये आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, क्योंकि आपके जो कमेंट ही उनको देखकर, उनको पढ़कर हमारे अंदर जो उत्साह की भावना बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत।